नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ बीपीएससी 67वीं 67 बीपीएससी के नोटिफिकेशन और इसकी पूरी विस्तृत जानकारी के साथ हम लेके आए हैं आपको बीपीएससी। इस बार जो बीपीएससी के कुल पदों की संख्या है 555 है और इसमें और भी पद जैसा कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर बीपीएससी के अमरिंदर कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें और भी सीट बढ़ सकता है। उम्मीद है कि यह एग्ज़ाम तक हो सकता है कि इसमें 700-750 तक सीट हो जाए, लेकिन अभी वर्तमान में 555 पद हैं। इसमें इस बार जो भी हैं अच्छे पद हैं। इसमें एसडीएम के पद हैं 88 पद हैं एसडीएम के, बिहार प्रशासनिक सेवा अनुमंडला पदाधिकारी का। और उसको देखिए, हम नोटिफिकेशन करने बता रहे हैं कि एसडीएम जो है लेवल 9 में है, इसमें उम्र सीमा 22 है। और इसमें क्या है कि मेल में जनरल में सामान्य वर्ग के लिए, अनारक्षित के लिए, यूआर के लिए 35 सीट है और उसमें महिला के लिए 13 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, महिला के लिए 2 है। एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 14 है और 6 है महिला के लिए। एसटी के लिए 1 है, महिला के लिए नहीं है। ओबीसी के लिए 15, 6 है। बीसी 2 यानी ईबीसी के लिए 11 और 4 है। बीसी महिला के लिए 3 है। और फ्रीडम फाइटर के लिए, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2 है और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 4 सीट है। तो कुल पदों की संख्या 88 है। इसमें दूसरा पद है, ये पहला पद था, दूसरा पद है राजस्व कर सहायक आयुक्त, सीटीओ है तो वो दूसरा नंबर है। ये लेवल 9 का ही है, 5400 ग्रेड पे है ये सब। और इसमें न्यूनतम सीमा 22 वर्ष है। इसमें यूआर में अनारक्षित में 13 सीट है और 3 सीट महिला के लिए। ईडब्ल्यूएस में है 2 और 1 है। और एससी के लिए 3 और 1 है। एसटी के लिए सीट नहीं है, इसमें रिक्तियाँ नहीं है। ओबीसी में 2 और 1 है। ईबीसी और बीसी 2 के लिए 1 और 1 है। और फ्रीडम फाइटर का 1 है और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 1 है। टोटल 30 है पदों की संख्या। अब है तीसरा पद है अवर निरीक्षक, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, डिप्टी इलेक्शन कमीशन ऑफिसर है। ये लेवल 9 में 22 है न्यूनतम आयु सीमा। इसमें मेल में सामान्य वर्ग के लिए है, अनारक्षित के लिए 2 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है सीट इसमें। और एससी के लिए 1 है। ओबीसी के लिए नहीं है, मेल में, फीमेल में 1 है। ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है। फ्रीडम फाइटर और हैंडीकैप्ड के लिए है। टोटल सीटों की संख्या अवर निर्वाचन पदाधिकारी में 5 है। अब है चौथा नंबर पद है, ये भी लेवल 9 का है, 5400 ग्रेड पे है, 22 साल न्यूनतम उम्र सीमा है। यह है बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन में। इसमें मेल में अनारक्षित में जनरल का 1 है, फीमेल में नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 1 है। एससी में 2 और 1 है। एसटी में नहीं है। ओबीसी में 2 और 1 है। ईबीसी या बीसी 2 में 5 और 1 है और महिला 1 है। टोटल पदों की संख्या 15 है। अगला है पद नियोजन पदाधिकारी। ये इसमें लेवल 9 में है, 5400 ग्रेड पे, 22 साल न्यूनतम सीमा। जनरल का है, सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस का नहीं है, एससी का नहीं है, एसटी का नहीं है। ओबीसी में 2 सीट है और बीसी 2 में भी नहीं है। टोटल सीटों की संख्या, फ्रीडम फाइटर हैंडीकैप नहीं है, यानी टोटल सीटों की संख्या 2 है। छठा नंबर पद है, लेवल 9 का 22 उम्र है न्यूनतम और ये इसका भी 5400 ग्रेड पे है, श्रम अधीक्षक। इसमें मेल में जनरल में 1 है, सामान्य अनारक्षित के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई सीट नहीं है। एससी के लिए नहीं है कोई सीट। एसटी के लिए नहीं है। ओबीसी के लिए नहीं है। बीसी 2 के लिए 1 सीट है, यानी टोटल सीटों की संख्या श्रम अधीक्षक में 2 है। 7वां पद है जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, लेवल 9 का है, 22 साल न्यूनतम उम्र सीमा है, 5400 ग्रेड पे है। तो इसमें जनरल यानी सामान्य वर्ग के अनारक्षित के लिए 2 सीट है, महिला 1 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और एससी के लिए 1 है, महिला पुरुष। एसटी के लिए नहीं है। ओबीसी के लिए 1 है और फ्रीडम फाइटर नहीं है।
टोटल सीटों की संख्या 8 है। जिला अंकेक्षण पदाधिकारी में क्या हो गया, सामान्य वर्ग का 2 है, 1 है महिला। EWS का है, इकोनॉमिकल आर्थिक रूप से पिछड़ा के लिए 1 है, SC के लिए 1 है और ST के लिए 0 है, OBC के लिए 1 है, OBC 2 के लिए कोई सीट नहीं है, फ्रीडम फाइटर कोई सीट नहीं है और फिजिकल हैंडिकैप के लिए कोई नहीं है। 8 सीट है टोटल। आठवां जो है वो सहायक निदेशन समाज सुरक्षा समाज कल्याण विभाग का है, असिस्टेंट डायरेक्टर का है, EV लेवल 9 का है। इसमें उम्र सीमा न्यूनतम 22 है, पे ग्रेड 5400 है। इसमें UR का 5 सीट है, मेल और फीमेल का 2 सीट है जनरल में, अनारक्षित में। EWS में 1 है, SC में 1 है और SC में महिला में भी 1 है, ST में 1 है, OBC में 1 है, EBC BC2 में 3 है, पुरुष का 1 है, महिला का, फ्रीडम फाइटर का नहीं, हैंडीकैप्ड का। टोटल सीटों की संख्या 16 है। सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा कल्याण लेवल 9 21 साल न्यूनतम उम्र सीमा है, 5400 ग्रेड पे EV है। इसमें जनरल का 1 भी सीट नहीं है, EWS का नहीं है, SC का 2 सीट है, ST का नहीं है, OBC का नहीं है, OBC 2 यानी BC2 का 2 सीट यानी 4 सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर बाल संरक्षण में। 9वां पोस्ट है सहायक योजना पदाधिकारी लेवल 9 21 साल न्यूनतम 5400 ग्रेड पे है। इसमें जनरल का समान वर्ग अनारक्षित का 22 सीट है और 8 गो है महिला। EWS का 5 सीट है, महिला 1 है, SC का 10 है और 3 है, ST का नहीं है, कोई सीट नहीं है, OBC का 9 है पुरुष और 3 गो महिला और प्लस 2 गो महिला, 5 गो है। और उसके बाद है फ्रीडम फाइटर का 4-1 है और OBC या BC2 OBC का है, OBC का है 9 और 3 और OBC 2 का है 4 और 1, फ्रीडम फाइटर का 1 है और हैंडीकैप्ड का 2 है। टोटल 68 सीट है सहायक योजना पदाधिकारी में। अगला है 11वां पद है ग्रामीण विकास पदाधिकारी RDO रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। इस बाद में जाकर BDO बनते हैं। 11-7 का है 4600 ग्रेड पे और 21 न्यूनतम उम्र सीमा है। इसमें मेल में 59 है, जनरल का सीट अनारक्षित का और फीमेल 18 है। उसके बाद EWS का 13 है और महिला 4 है। SC में है 19 और 7 है, SC में 14-7 है, ST में 2-1 है और OBC में 22 है और 8 है महिला। BC2 में 14 और 5 है और 4 है महिला। फ्रीडम फाइटर 3 है और हैंडीकैप 5 है। टोटल पदों की संख्या RDO में है 133 प्लस 43 बैकलॉग है। 12वां नगर कार्यालय पदाधिकारी नगर निगम लेवल 9 का है, 21 न्यूनतम उम्र सीमा है। इसमें जनरल अनारक्षित के लिए 45 और महिला 15 है। EWS के लिए 11 और 4 है, SC के लिए 17-6 है, ST के लिए 1-1 है, OBC के लिए 18-7 है और EBC या BC2 के लिए 13 और 4 है और 5 है और फ्रीडम फाइटर के लिए 2 सीट है और हैंडीकैप्ड के लिए 4 सीट। टोटल पदों की संख्या 110 प्लस 37 बैकलॉग। अब है 13वां पद है राजस्व अधिकारी RO का है, लेवल 7 22 न्यूनतम उम्र सीमा। इसमें है जनरल का अनारक्षित का 13, पुरुष के लिए 5 है, महिला के लिए। EWS का 3 है और 1 है, 3 को पुरुष 1 को महिला के लिए। SC के लिए 5-1 है, ST के लिए कोई पद नहीं है खाली। OBC के लिए 5-1 है और OBC 2 के लिए 10 और 1 है और फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है और हैंडीकैप्ड के लिए 1 है, यानी 36 प्लस 9 36 टोटल सीट है प्लस 9 बैकलॉग। 14 में आपूर्ति निरीक्षक एक्साइज इंस्पेक्टर का 21 है, लेवल 9 का है। इसमें अनारक्षित का 4 गो सीट है, पुरुष के लिए 1 गो, महिला के लिए। SC EWS में 1 भी सीट नहीं है, SC में 1 भी सीट नहीं है और ST में भी 1 सीट नहीं है, OBC में भी 1 सीट नहीं, 1 को सीट नहीं है खाली और BC2 में भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर भी नहीं है और हैंडीकैप नहीं है। केवल एक्साइज इंस्पेक्टर में 4 गो जनरल है, पुरुष 1 महिला, बस 5 सीट है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी लेवल 7 का है और 21 वर्ष न्यूनतम है। MS सामान्य वर्ग में अनारक्षित में 8 सीट है, 2 गो महिला है। EWS में 2 गो है, पुरुष 1 गो महिला है। SC में नहीं है कोई सीट खाली, ST में नहीं है, OBC में 3 और पुरुष 1 महिला और BC2 या EBC में 5 और 1 है और
फ्रीडम फाइटर का एक भी नहीं है और हैंडीकैप्ड का एक है। टोटल 18 सीधे प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी में और 5 बैकलॉग है। प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST पदाधिकारी जो है इसमें है लेवल 7 21 साल न्यूनतम उम्र सीमा है। टोटल अनारक्षित में जनरल में 20 सीट है, महिला 5 है, EWS में 4 है, पुरुष 1 महिला है, SC में 6 है पुरुष 2 महिला है, ST में 1 भी सीट खाली नहीं है, OBC में 10 और 4 है और OBC 2 यानी BC2 या EBC में 12 है और पुरुष और 2 महिला है। और फ्रीडम फाइटर का है, स्वतंत्रता सेनानी का 1 है और हैंडीकैप्ड का 2 है। टोटल 52 पद है प्लस 14 को बैकलॉग है। तो सामान्य वर्ग में टोटल पदों की संख्या 230 प्लस 73 बैकलॉग और EWS में 52 कुल पदों की संख्या 52 प्लस ये 15 है बैकलॉग। SC में है 81 प्लस 30 बैकलॉग, ST में 5 प्लस 2, OBC में 90 प्लस 33 और OBC 2 या EBC में 81 और 21 है। और फ्रीडम फाइटर जो है महिला का 16 है, फ्रीडम फाइटर का 11 और हैंडीकैप्ड का 21 है। VI है दृष्टि दिव्यांग के लिए, ब्लाइंड जो होगा उसके लिए। DD है मुख बधिर के मुंह से नहीं बोलता होगा। OH है चलन मतलब चलने में विकलांग होगा उसके लिए OH एक कोड है। MD होता है मेंटल मनोविकार यानी मेंटल रूप से होगा गड़बड़ उसके लिए है। इसका वेबसाइट है www.bpsc.bis.nic.in है। ये वेबसाइट एक बार देख लिए, सब स्मॉल होगा www.b है BPSC सब स्मॉल में होगा प्लस www.bpsc.bis.nic.in। अगला है शैक्षणिक योग्यता में स्नातक यानी ग्रेजुएट होना चाहिए समकक्ष। तीसरा आरक्षण का दावा करने वाले कॉलम, बिहार के मूल निवासी का आरक्षण मिलना चाहिए, बाहर को नहीं मिलेगा। आरक्षण का पता जहाँ का हो उसके निवासी का उसका सर्टिफिकेट। आरक्षण के लिए उम्मीदवार को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जब इंटरव्यू होगा। तो तीसरा में आरक्षण में SC ST के अनिवार्य सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। जाति प्रमाण होता है, डोमिसाइल होना चाहिए। OBC को EBC है उसको भी अंचला पदाधिकारी होगा। विवाहित महिला हो तो उसको आरक्षण के लिए पिता के नाम से उसका सब सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। 2019 से EWS माने इकोनॉमिकल विकास सेक्शन आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं सामान्य वर्ग के उनके लिए है। उसके लिए अब देखिए आरक्षण में कोड क्या है। SC के लिए कोड 02 है, ST के लिए कोड 03 है, EBC के लिए कोड 04 है, BC के लिए कोड 05 है और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 07 है। 22/1/2021 से 4% आरक्षण दिया गया है। दिव्यांग जो हैंडीकैप्ड है उसको दिया जाएगा, बढ़ा पहले कम था बढ़ा दिया गया, 4% आरक्षण मिला। महिला को 35% 36 आरक्षण मिलेगा और फ्रीडम फाइटर को 2% मिलेगा। उसके पोता पोती नाती नतनी को भी मिलेगा। EWS इनकम सर्टिफिकेट 1 वर्ष तक वैध होगा, 2020 से 21 वाला होगा उसको इसमें वैध किया जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर मेंस में सर्टिफिकेट में नंबर ना होगा इंटरव्यू के समय, उसमें मेंस का जब फॉर्म भरेंगे सर्टिफिकेट नंबर भी देना है। इंटरव्यू के समय सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का भी देना पड़ेगा मेंस के समय उसमें। और अब है उम्र सीमा क्या है। उम्र सीमा है 1/8/2021 से 1 अगस्त 2021 से जो DSP है उस पद के लिए पुलिस वाले के लिए 20 वर्ष और कुछ पद के लिए 21, कुछ के लिए 22 और अधिकतम उम्र सीमा है 37 वर्ष। ये समान वर्ग के लिए UR के लिए। महिला OBC और EBC के लिए मैक्सिमम उम्र सीमा न्यूनतम तो 20 से 21 22 जो भी पोस्ट के लिए वो होगा, लेकिन मैक्सिमम उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए 37 और महिला किसी भी कैटेगरी का हो उसके लिए OBC या EBC के लिए 40, SC ST के लिए 42 और मैट्रिक के मार्कशीट के अंदर उसका उम्र सीमा देखा जाएगा। बिहार सरकार के कर्मचारी के लिए 3 वर्ष तक अगर सेवा किए होंगे तो 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। हैंडीकैप्ड के लिए 10 वर्ष। भूतपूर्व सैनिक जो डिफेंस में 3 साल तक सेवा किए हैं तो 3 वर्ष तक उसको छूट मिलेगा और टेरिटोरियल आर्मी है उसको 53 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक जो कमांडिंग ऑफिसर तक के लिए होंगे उनको 5 वर्ष की छूट दिया होगा। 5 वर्ष अगर जॉब किए तो 5 वर्ष तक के लिए छूट दिया जाएगा। में अब हाइट है, हाइट में है पुलिस सामान्य के लिए 5 फीट 5 इंच और चेस्ट 32, SC ST के लिए 5 फीट 3 इंच और महिला के लिए 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। शुल्क है
शुल्क है उसमें 600 रुपया समान वर्ग ओबीसी के लिए ऑनलाइन पेमेंट होगा इसमें। और ओनली फॉर बिहार जो होगा उसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसमें SC ST अगर होगा उसको, और किसी भी कैटेगरी का महिला होगा, हैंडीकैप्ड होगा, उसको 150 रुपया फीस लगेगा। समान वर्ग ओबीसी के लिए उसके लिए 650 रुपया लगेगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसको 150 रुपया लगेगा। अब देखिए अब एग्ज़ाम का पैटर्न। प्रारंभिक परीक्षा जो PT होगा 150 नंबर का, ऑब्जेक्टिव ऑफलाइन टेस्ट होगा 2 घंटे का इसमें। और मेंस जो और मेंस भी होगा। मेंस में जो रिजल्ट दिया जाएगा वह 10 गुना दिया जाएगा सीटों की संख्या के अनुसार। जैसे अगर 5,500 है तो लगभग 6,500 6,500 रिजल्ट दिया जाएगा PT में। और मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। सिलेबस में क्या है कि 10 को मैथ पूछेगा, साइंस रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बिहार, ये सबसे पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल, सबसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगला है कि सामान्य वर्ग के लोगों को 40% मिनिमम क्वालिफाइंग रखा है नंबर BPSC। OBC के लिए 36.5, EBC के 34, SC ST के लिए 32 रखा गया। इसमें मेंस के लिए हिंदी 100 नंबर का होगा जिसमें 30% क्वालिफाइंग लगने 30 नंबर लाना होगा। GS1 में 300 नंबर का होगा और GS2 भी 300 नंबर का होगा। ऑप्शनल पेपर अनिवार्य विषय होगा जो 300 का होगा। यानी टोटल जो मेंस है वह 900 का होगा और 3-3 घंटे इसमें टाइम देगा जो डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट कोड, देखिए इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो कोड है वह इस प्रकार है। इसमें 37 विषय हैं। एक कृषि विज्ञान के लिए कोड 04 है। पशुपालन या पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए 05 है। मानव विज्ञान यानी पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए 05 है यानी एनिमल हस्बेंड्री। और तीसरा नंबर है सब्जेक्ट है ऑप्शनल पेपर मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी है, 06 है कोड। बॉटनी के लिए वनस्पति के 07 है कोड। अगला है आपका केमिस्ट्री के लिए 08 है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 09 है। कॉमर्स अकाउंट के लिए 10 है। इकोनॉमिक्स के लिए 11 है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 12 है। ज्योग्राफी के लिए 13 है। जूलॉजी यानी भू विज्ञान के लिए 14 है। हिस्ट्री के लिए 15 है। LSW के लिए 16 है। श्रम संगठन। लॉ यानी कानून के लिए 17 है कोड नंबर। सब ऑप्शनल पेपर सब्जेक्ट कोड बता रहा हूँ। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के लिए कोड 18 है। मैथ के लिए 19 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 20 है। फिलॉसफी के लिए जो है दर्शन शास्त्र के लिए 21 है। फिजिक्स के लिए 22 है। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोड 23 है। और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के लिए कोड 24 है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के लिए कोड 25 है। सामाजिक विज्ञान या सोशोलॉजी के लिए कोड 26 है। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के लिए कोड 27 है। प्राणी विज्ञान या जूलॉजी के लिए कोड 28 है। हिंदी लिटरेचर अगर लेंगे ऑप्शनल में तो उसके कोड 29 है। इंग्लिश लिटरेचर लेंगे तो कोड 30 है। उर्दू के लिए 31 है। बांग्ला के लिए 32 है। संस्कृत के लिए 33 है। फारसी के लिए 34 है। और अरबी के लिए 35 है। पाली के लिए 36 है। और मैथिली के लिए 37 है। इतने 37 ऑप्शनल विषय हैं जिसके कोड इस प्रकार थे। PT क्वेश्चन के बाद मेंस का फॉर्म भी भरा जाएगा, उसको अपलोड करके किया जाएगा। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। मेंस पेपर के लिए मार्क्स के आधार पर 2.5 गुना रिजल्ट इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार के लिए बोला जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल ID और यूजर ऐसा दे जो फाइनल तक रहे, बदलाव ना हो। क्या कि जो भी मैसेज कुछ भी भरेंगे तो वो मोबाइल ईमेल ID पर ही जाएगा। यूजर ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड चेंज ना करें। ऐसा दे जो हमेशा रहे एग्ज़ाम फाइनल तक। इंटरव्यू 120 अंक का होगा। मेडिकल में 16 रुपया लगता है और मेडिकल होता है इंटरव्यू के समय में। मेगा सूची में मेंस के नंबर 900, 300 फर्स्ट GS, 300 सेकेंड GS, 300 ऑप्शनल, तीनों मिला के 900 का मेंस और 120 का इंटरव्यू। 220 पर इसका मेगा सूची मेरिट लिस्ट बनेगा। अंक समान होने पर ऑप्शनल पेपर के सब्जेक्ट में जो इसका ज़्यादा होगा उसका देखा जाएगा और वो भी बराबर हो जाने पर उम्र देखा जाएगा और वो भी बराबर हो जाएगा तो वर्णमाला देखेगा। इस आधार पर इसको होगा। ऑनलाइन स्टार्ट के तारीख है 30/9/2021 यानी 30 सितंबर 2021 तक है और लास्ट डेट है 5 नवंबर 2021 है। रजिस्ट्रेशन के बाद डाटा एडिट करने का ऑप्शन है लेकिन पेमेंट के बाद डाटा एडिट नहीं हो सकता है।
नेम, फादर्स नेम, यही सब कुछ भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट से पहले एडिट करने का है 15 दिया है। गलत होने पर आप अगर गलत कोई चीज़ हो जाता है रजिस्ट्रेशन, तो उसको पुनः शुल्क देकर आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पैसा वापस नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर, फ़ोटो एकदम हाल ही का होना चाहिए, रंगीन 5 फ़ोटो अपने पास रख ले, अपलोड जो किए हैं उसको फ्यूचर के लिए सभी का प्रिंट निकाल ले, सभी पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार्ड कोड, एप्लीकेशन नंबर लिखना होना चाहिए। इसी के साथ हम और हम बुक लिस्ट बता रहे हैं। बुक लिस्ट में आपको ल्यूसेंट डिस्क्रिप्टिव, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, उसके बाद क्रॉन पढ़ें। साइंस के लिए आप रेलवे स्पीडी पढ़ें। उसके साथ साथ आप घटना चक्र, इतिहास का, सिविल सर्विसेज का घटना चक्र, पॉलिटी का और साइंस का और ज्योग्राफी का, इतना पढ़ें। साथ साथ आप करेंट अफेयर्स के लिए एडिटोरिया एसपीडी पढ़ें, परीक्षा मंथन पढ़ें और करेंट अफेयर्स का एक मासिक पत्रिका ले, कोई भी प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी पढ़ें, पेपर पढ़ें और सेट लगाएं। ये सब देख रहे रहें और पी के पार्थ मेरा यूट्यूब चैनल देखें, इसमें हमेशा अपडेट करते रहते हैं और आगे भी हम लेके आते रहेंगे आपको। इसी के साथ हम आप सबसे इजाज़त देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।